हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अथेनियम एकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए विषय के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि सर मैथ सब्जेक्ट भी स्टार्ट किया जाए। आप रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ्स भी स्टार्ट करें। एक्चुअली क्या है कि मैं अपनी इस इंस्टीट्यूट में मैथ्स भी पढ़ाता हूँ उन बच्चों को जिन बच्चों का बेसिक बहुत कमज़ोर है। तो हम जो टॉपिक मैथ्स में स्टार्ट करेंगे उनमें बेसिकली छोटी से छोटी जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। स्पेशली मैंने बोला कि उन बच्चों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस में, और उसके अलावा जो लोग टेट एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, छोटी से छोटी चीज़ वो आती है उनको बहुत पहले समय एग्ज़ाम में, अब उनकी एज काफ़ी हो चुकी है तो वो कैलकुलेशंस भूल गए हैं, छोटी छोटी बारीकियाँ दिमाग में नहीं है, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी कि हम बात करेंगे जिन टॉपिकों की वो इस छोटी से एग्ज़ाम्स के लिए और कमज़ोर बच्चों के साथ साथ ब्रिलियंट बच्चों के लिए भी होंगी और साथ छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक के लिए होंगी। चलो आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नया सब्जेक्ट और मैथ्स। ठीक है, तो हम अपना मैथ्स विषय स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा मैथ्स में। जनरल आज हम एक इंट्रोडक्शन टाइप मैथ्स में लेंगे। ठीक है, और यहाँ हम जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिकली हम पूरा मैथ्स पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अपना एक 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, अर्थमेटिक, और दूसरा हम लोग करते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं अपना इसके अंदर एडवांस मैथ्स फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, इन 2 टॉपिकों में से हम लोग सबसे पहले अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस पढ़ेंगे। अर्थमेटिक के अंदर हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे 1 बाय 1। पूरा सिलेबस आपको नोट कराऊंगा कल में। जैसे कि आप सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। एक पूरा हम ये कह सकते हैं स्टार्ट टू लास्ट तक चलेंगे, है ना। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छोड़ा जाए। इसमें नंबर हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, फिर इसके बाद में हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो संख्याओं के बारे में जान जाएंगे आप, तो इन चीज़ों के बारे में भी आप पढ़ेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्ग एंड वर्गमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, फिर पढ़ेंगे आप वी वोडमास, फिर पढ़ेंगे आप एलसीएम एंड एचसीएफ। ये जनरल हम वो टॉपिक की बात कर रहे हैं जो सभी के सभी आप एक ही यूनिट के अंदर आते हैं। एलसीएम एचसीएफ हो गया आपका, फ्रैक्शन हो गया आपका। ठीक है, एंड एक और हो गया इंडिसेस एवं शार्ट्स। ये एक ही टॉपिक के एज टॉपिक हैं, इंडिसेस एवं शार्ट्स। घातांक एवं करणी कहते हैं इनको हम। ठीक है, यानी कि यहाँ हिंदी को नंबर्स यानी कि संख्या, और यहाँ नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग वर्गमूल। क्यूब क्यूब रूट यानी घन और घनमूल। लासा मासा, वोडमास सरलीकरण से रिलेटेड है। एलसीएम एचसीएफ को लासा मासा कहते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, फ्रैक्शन को हम लोग भिन्न बोलते हैं, सरल भिन्न, दशमलव भिन्न, सभी भिन्न पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। इंडिसेस एंड शार्ट्स को हम लोग घातांक और करणी बोलते हैं। ये जो टॉपिक हैं काउंट किए जाएं तो कितने टॉपिक हैं फटाफट से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 टॉपिक हैं। 8 के टॉपिक सारे आपके एक ही टॉपिक में आते हैं, और वो टॉपिक कहलाता है आपका सिंप्लीफिकेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंदर हम सभी जो जनरल जितने भी हम लोगों ने टॉपिक पर डिस्कस किया है, जिस पर बात की है, ये सारे टॉपिक पहले पढ़ेंगे। अर्थमेटिक का ये पहला पोर्शन होगा सिंप्लीफिकेशन, इसके बाद एवरेज, फिर उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद परसेंटाइल के टॉपिक। परसेंटाइल को लेने के बाद में हम आपका पूरा जो लेंगे परसेंटाइल के अंदर मतलब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, परसेंट पढ़ेंगे, CISI पढ़ेंगे यानी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, ये सारा परसेंट का कवर करेंगे। टाइम एंड वर्क, सारा मतलब टोटल अर्थमेटिक। कल मैं एक सिलेबस आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगा। आज जनरल पहली क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी बारीक सी चीज़, और आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और लगातार अब है ना, जिन लोगों को मैथ सीखना है, एक्चुअल में कंपटीशन मैथ्स के अंतर्गत आपको है ना सक्सेस लेनी है, तो आप बिल्कुल ये चैनल लगातार इससे कनेक्ट बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना जो बेल आइकन बटन है उस पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लगातार आगे की वीडियो मिलते रहें। और ये मेरा वादा है कि अगर आपने
हर एक चीज़ अच्छे से सीखी जो मैं पढ़ाऊंगा बेसिकली, तो आपको मैथ से डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है, जो जनरल में आज इससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, वर्ग वर्गमूल से। ठीक है, तो जनरल हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो मैथ्स में एक आज का छोटा सा एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो हम लोग आज मैथ्स में जनरल एक जानना चाहेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। देखो, सबसे पहली चीज़ है, आपको मैं एक होमवर्क टाइप दे देता हूँ कि आप लोगों को क्या करके लाना है होमवर्क टाइप में। सबसे पहला पॉइंट ये कि आपको 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। आप पहले तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप 1 से 30 तक वर्ग याद करवा रहे हैं, तो फिर आप क्या सिखा रहे हैं मुझे। तो 1 से 30 तक वर्ग में सारे वर्गमूल वर्ग निकालना, आपको 1 to 99 या और 3 अंकों की संख्याओं के वर्ग निकालना सिखाऊंगा, फिर उनके वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। लेकिन आप अगर मैथ को बहुत अच्छा और तेज़ी से करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें जरूर आनी चाहिए। 1 से 30 तक वर्गमूल याद होने चाहिए आपको। दूसरा, 1 से 15 तक नॉर्मल, अभी आप इतना थोड़ा सा और बढ़ाएंगे फिर इनकी वैल्यू को, और 1 से 20 तक के पहाड़ी। अब ये जनरली सुनकर लोग बोलते हैं कि अरे ये क्या चीज़ है, बिल्कुल ये याद करना है, क्योंकि आपको पहाड़ी याद नहीं है, आप भूल चुके हो। स्कूल में जिस तरीके से याद थे अब नहीं है, क्योंकि हमें लगातार कंटिन्यूस बोल दिया जाए, लेकिन हमसे किसी ने अगर ये पूछ दिया क्यों नहीं 15 छक्के, ठीक है, तो भूल जाते हैं। तो उस तरीके से हमें प्रॉपरली पहाड़ी याद होनी चाहिए। जब आपको ये याद होंगी तो मैथ्स आप बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। और कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक्यूरेसी भी चाहिए, साथ में समय भी कम लगना चाहिए। तो हम एग्ज़ाम डिफीट कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें समय ज़्यादा लगता है और हमारी एक्यूरेसी भी नहीं निकलती है, जल्दी जल्दी की एक्यूरेसी नहीं निकली, तो भी कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए इन चीज़ों को सीखने के लिए कि वन लाइन में ये चीज़ें क्या करनी है, आपको छोटे से छोटा तरीका सिखाऊंगा। बेसिक पहले पूरा बताऊंगा, फिर ट्रिक से उसे सॉल्व करेंगे, जैसे ट्रिकी मैथ्स लोग कहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से ही वो चीज़ें निकलती हैं, वो भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फटाफट से देखते हैं कि वर्ग वर्गमूल में हम लोग एक सबसे पहले बात करते हैं वर्ग। वर्ग होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जनरली वर्ग होता क्या है, तो वर्ग होता है किसी भी संख्या का अपनी ही संख्या से गुणनफल। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे कोई संख्या है 27 और अपनी ही संख्या यानी फिर से 27, इसका गुणनफल क्या होगा, वर्ग। कितनी बार लिखा आपने, 2 टाइम्स, तो 27 का वर्ग होगा कि नहीं होगा। तो या तो गुणा कर लेगी, सर अच्छा है ना कि हम लोग गुणा करके निकाल लें। बिल्कुल, आप कई सारे मेथड लगा सकते हैं इसमें, कई एक तरीके टीचरों ने सिखाए होंगे, लेकिन मैं आपको तरीका सिखाऊंगा जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, एक छोटा सा तरीका, सिंपल सा। मैं आज आपको 2 अंक और 3 अंक इन दोनों के वर्ग निकालना सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में वर्गमूल, फिर घन, फिर घनमूल। 4 लेक्चर में हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट होंगे। ठीक है, और इनके क्वेश्चंस भी लगाएंगे फिर 5th लेक्चर में। तो गुणा कर सकते हैं, हमारी बचपन की आदत है कि 2 अंकों की संख्या का हम गुणा करेंगे तो 2 मिनट लग जाएंगे, फिर उसके बाद हम उसको चेक करेंगे। चलो मैंने मान लिया 1 मिनट में कर भी लोगे, फिर 1 मिनट उसे चेक करने के लिए, क्योंकि हमारी आदत में आ चुका है, हम लोग स्कूलों से जुड़ चुके थे, तो स्कूलों में हमने यही किया, पहले गुणा किया फिर उसे चेक किया। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम फिर से चेक करेंगे, टाइम चला जाएगा। तो वही चीज़ है कि हम सबसे पहले वर्ग निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया कि किसी संख्या का अपनी संख्या में गुणा, तो 2 बार आ गया तो इसका वर्ग हो गया। तो वर्ग में घात कितनी होती है किसी भी संख्या पर, तो आप समझ लें 2। वर्गमूल बाद में समझाऊंगा, सिर्फ वर्ग याद रखें। क्लियर सभी को। चलो अब आगे देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं वर्ग को। फर्स्ट पॉइंट, वर्ग वर्गमूल में से फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है वर्ग। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 1 to 99 कोई भी संख्या दी है उसका वर्ग निकालना। ठीक है, तो पहला मैंने बोल दिया आपसे 1 से 30 तक का वर्ग याद रखो, नहीं भी याद है तो मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। एक सिंपल सा जो मैंने अभी एक नंबर लिया था 27, और ध्यान से देखना कि स्कूल में क्या मेथड रहता है, गुणा का ही मेथड रहता है। लगाया कैसे जाता है, कई लोग यहाँ ये भी सूत्र लगा देते हैं +b का होल स्क्वायर, हमें ये नहीं लगाना है। हमें जनरल हम क्या करेंगे, हम स्कूल का एक रूल्स देखते हैं जो छोटी छोटी किताबों में दिया हुआ है। देखिए पहले ये एरो बने होते हैं, और मेरे हिसाब से आपकी नर्सरी की जो मैथ्स की बुक है उसमें ये तरीका दिया हुआ है। और किस नाम से दिया हुआ है, तो आपको दिया है आपकी छोटी छोटी किताबों में अबैकस के नाम से। अबैकस एक्चुअल में क्या था, गणितीय गणनाओं करने वाला पहला यंत्र था विश्व का, सबसे पहला यंत्र अबैकस। तो उस ए से यूनिट बना दिया, वहाँ ये मेथड दिया हुआ है। मैंने एक एरो बनाए हैं, फिर से अगर प्रॉपर समझ नहीं आ रहे हो तो मैं यहाँ फिर से इनको बना रहा हूँ, ध्यान देना जरा। ठीक है, एरो बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। पहला एरो ये बना हुआ फर्स्ट, सेकंड यहाँ से यहाँ गया, थर्ड यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं पीछे से।
सबसे पहले एरो में क्या दिया हुआ है, 7 का 7 से गुणा, मल्टीपल हर जगह करना है, यहाँ मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल, फिर प्लस, यहाँ मल्टीपल करोगे, यहाँ मल्टीपल करोगे, फिर एक प्लस का रूल लगाएगा। चलो वो छोड़ो, मैं अभी आपको फिर से बता रहा हूँ। देखो 7 का 7 से हमने गुणा किया, कितना आया हमारा 49। 9 हासिल आ गई कितनी हमारी 4। हासिल को साइड से लिखते हैं कि सर आप गुणा ही तो कर रहे हो, देखें आपको सिखाना चाह रहा हूँ इसलिए बहुत स्पीड स्लो है, फिर हम लोग बहुत जल्दी जल्दी इनको करेंगे। तो 7 का 7 में गुणा किया 7 49, 9 हासिल आई तो लिखना है, फिर 7 का 2 में गुणा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इनका सम कर दो, तो 2 बार लिया आपने, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 14 28, 28, 4 हासिल हमारी 32 की 2 हासिल आ गई कितनी हमारे पास में 3। क्लियर। तीसरा स्टेप है 2 का 2 से गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 और 3 7, ये आ गया हमारा 27 का स्क्वायर। क्लियर। ये बेसिकली है, बिल्कुल ये छोटी सी किताब में है, ठीक है, ये छोटी सी किताब में है, नर्सरी एक ही किताब में जिसमें अबेकस टॉपिक है वहाँ ये दिया हुआ है। अब इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं, इसको यहाँ हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम इसको अप्लाई करते हैं। तो आप देखें हम लोग अप्लाई करके क्या कर रहे हैं इसके साथ में। तो देखें हमने, अब हम कितनी जल्दी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग 49, हमारी हासिल कितनी आ गई 4। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन तीनों संख्याओं को 2 7 2 इनको तीनों को अंक माना, तीनों आपस में गुणा, 7 दूनी 14 दूनी 28, 4 हासिल है 32, हासिल आई कितना 3। ठीक है, अब तीसरा स्टेप आगे वाली संख्या का वर्ग, फिर से बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनना, पहले पीछे वाली संख्या का वर्ग किया, पहले हमने पीछे वाली संख्या का वर्ग किया, फिर हमने वर्ग किया 7 49 9 हासिल आ गई 4 आपकी, फिर उसके बाद हमने तीनों संख्याओं को संख्या माना, आपस में गुणा किया, 7 दूनी 14 14 दूनी 28, 28 4 हासिल जोड़ दी 32, 2 हासिल आ गई 3। फिर हमने तीसरा स्टेप है हमारा कि हमने दूसरा 2 का वर्ग किया, तो 2 का वर्ग किया कितना आया 4, 4 में 3 हासिल जोड़ दिए, ये वाली कितना हो गया हमारा 7, ये हो गया आपका 729। क्लियर सभी को। एक छोटा सा एग्जाम्पल, फिर से अगला एक एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप लिख कर बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, देखें फटाफट से अगला क्वेश्चन लेता हूं। हम जो अपना क्वेश्चन ले रहे हैं, अपना एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा 68 का हम स्क्वायर निकालते हैं। तो 68 का स्क्वायर निकालने के लिए तरीका जरा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। पहले हमने क्या किया, पीछे वाली संख्या का वर्ग किया, 8 का वर्ग, 1 से लेकर 10 तक के वर्ग आपको याद करने, 8 का वर्ग 8 64 4 हासिल आई कितनी 6। ठीक है, अब तीनों संख्या, दूसरे स्टेप ध्यान से सुनो, दूसरे स्टेप तीनों संख्याओं को संख्या मान लो, एक हाथ है लेकिन घात नहीं, संख्या मानो। 8 6 48, 48 दूनी 96, 96 में 6 हासिल जोड़ो, तो 96 में 6 जोड़ोगे 102 होगा, 102 होगा कि 2 हासिल आएगी 10, 2 हम लिखेंगे और 10 हासिल आ जाएगी। 6 का वर्ग हमने क्या किया 36, और 36 से 10 हमने कितना किया 46। गुणा करके चेक कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करके चेक कर लेते हैं फटाफट में। 68 मल्टीप्लाई बाई 68 आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं इसको। 8 64 की 4 हासिल कितनी आ गई 6, 8 6 48, 48 और 6 54, 48 और 6 54, 6 का फिर 8 में गुणा किया, 8 6 48, 48 की 8 हासिल आ गई 4, 6 36, 36 और 4 40। क्लियर सभी को। 4 यहाँ, 8 4 12 की 2 हासिल, 1 6 46 24, मल्टीपल करके भी आया 46 to 4, और ये हमने विदाउट मल्टीप्लाई किया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा धीमे धीमे जो मैंने स्टेप किया। ठीक है, तो आप है ना कोई भी सवाल संख्या लें और इसका एग्जाम्पल सॉल्व करने की, 1 to 99 कोई भी नंबर लें और जो मैंने स्टेप बताया उससे बनाकर देखें। ठीक है, अब मैं चलता हूँ थोड़ी सी और बड़ी संख्या पे, नियरेस्ट एक दूसरे टाइप पर। सेकंड टाइप आपको यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बड़ी संख्या मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे संख्या मिल गई, मुझे 97 का वर्ग निकालना है। क्लियर। चल, अब मैं 97 में उस तरीके से ना निकालते हुए नया तरीका बताता हूँ आपको। जैसे अब मैंने ले लिया कि 97 जो नंबर है हमारा वो किसके नियरेस्ट है, 100 के। 100 से कितना कम है हमने देखा, क्योंकि मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, बट एक दूसरे तरीके से। ठीक है, आपको वो तरीका जो मैंने सिखाया उससे भी इसका आंसर आ जाएगा, बट हम आपको एक नया तरीका और सिखा रहे हैं। फिर 3 अंकों के वर्ग निकालना सिखाएंगे। यही इतना ही आपके लिए आज का लिए काफ़ी रहेगा। तो 100 में से हमें कितना कम है 3, तो जो कम है उसका वर्ग करो। 3 कम है तो 3 का वर्ग हमने किया, कितना आया 9, लेकिन इसके आगे हमने 0 लगा दिया, उसका कारण मैं भी आगे बताऊंगा आपको। अब जितना कम है उतना और माइनस कर दिया, तो 97 में से 3 माइनस कर दिया, हमें कितना हो गया 94। क्लियर है। अब जो हमने यहाँ बेस लिया उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आगे जो 1 है उसका आगे वाले पोर्शन, स्लैश के आगे वाले पोर्शन में गुणा करो। 94 कम 94 रहेंगे। पीछे तो जो 0 है इनकी भी वैल्यू है, क्या है, पीछे जो संख्या लिखी है उनमें से सिर्फ आपको 2 अंक लिखने हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ 109 लिखा होता तो हम यहाँ से सिर्फ 09 लेते, एक को यहाँ ट्रांसफर कर देते, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास 2 ही अंक है, ठीक है, हमारे पास में अभी क्या है 2 ही अंक हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से 2 अंक लेने हैं, तो 2 अंक हमने लिख लिए, 94 को 94 गुणा ही आगे जो अंक है उन्हें लिख लिए, ये आ गया आपका क्या स्क्वायर। सिंपल सी चीज़, फिर से सीखो मैंने क्या किया। मैंने ये देखा ये 97 ही किससे कम है, 100 से कम है, कितना कम है 3 कम, जितना कम है उसका वर्क करो, 3 का वर्क किया 9, लेकिन आगे 0 लगा दी क्योंकि पीछे हमें 2 अंक लेने होते हैं क्योंकि इसमें 2 0 है इसलिए, ठीक है। अब जो कम था उसे और कम कर, 97 3 कम था, 3 और 97 में माइनस किया 94। अब लिखने की बारी, 1 का गुणा किया 94 में 94, पीछे से 2 अंक लेने थे 2 अंक, मान लो कोई 1 अंक और होता तो यहाँ जुड़ जाता है आगे। क्लियर, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब मैं आपको 3 अंकों के वर्ग को सिखाता हूँ। तो आप 2 अंकों की संख्या का 1 to 99 कोई भी नंबर ले सकते हैं और उसका स्क्वायर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं आएगा कमेंट में लिख के दे, मैं आपको फिर समझाने का प्रयास करूँगा। फटाफट से हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन एक ले लेते हैं और 3 अंकों की संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 112 का वर्ग, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। 112 का वर्ग, सबसे पहले वही आधार आपके किसके पास में, ये भाई 100 के पास में, 100 से कितना ज़्यादा है 12, वहाँ कम था तो माइनस किया, या ज़्यादा है तो प्लस करेंगे। तो पहले तो लेकिन जो कम ज़्यादा उसका स्क्वायर करो पहले, सबसे पहले चाहे वो कम हो तो कम का स्क्वायर करो, ज़्यादा है तो ज़्यादा। 100 से कितना ज़्यादा 12, 12 का वर्ग किया मैंने 144, क्लियर। अब 12 ज़्यादा है तो प्लस, कम हुआ था तो हमने माइनस किया था उसी संख्या में, इसमें प्लस कर देंगे। तो 112 में 12 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 124 हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद में, अब हम लोग देखेंगे 1 का गुणा किया तो 124 के 124 रहेगा, 2 0 हैं तो पीछे से 2 संख्या, सबसे पहले 2 0 का काम करो, तो 44 ले लिया। अब जो आगे संख्या बची, मैंने बोला था कि वो आगे ले जाना है, प्लस करना है वो भी, तो 124 में जोड़ा 125, 125 यहाँ हो गया, जो गुणा करेंगे आप संख्या में, 125 से कम 125, 125 44, क्लियर हो गया। ये हो गया हमारी 2 अंकों की 3 अंकों की संख्या का वर्ग, ठीक है। किस तरह अगर यहाँ आधार और कुछ होता, मान लो 200 होता, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसको इतना समझ में आया होगा। एक एग्जांपल फिर से 3 अंकों की संख्या वाला ही ले रहा हूँ तो समझ में और आ जाएगा अगर नहीं आया होगा। जैसे हमने ले लिया 209 या 209 लेते हैं, चलो 209 ले लेते हैं, 209 का स्क्वायर करते हैं। तो 209 किसके नियरेस्ट है, सबसे पहले आप ये देखो 200 के नियरेस्ट है 200 के नियरेस्ट। अब कितने ज़्यादा है, 200 से 9 ज़्यादा है, 9 का वर्ग किया 81, 9 ज़्यादा है तो 9 प्लस किया, 209 में 9 जोड़ा तो आपने कितना हो गया 218। अब आई लिखने की बारी, पीछे से 2 0 हैं तो 2 ही संख्याएं, यहाँ पे 2 संख्याएं ली, आगे कोई संख्या की ट्रांसफर नहीं हुई। अब 218 का 2 में गुणा किया तो हो गया 436, ये आ गया आपका 200 का वर्ग। क्लियर सभी को यहाँ तक, ठीक है। एक और बता देता हूँ, मतलब यहाँ जो आधार होगा उसको यहाँ ये संख्या लिखने से पहले उस आधार का गुणा किया जाएगा, सीधी बात। पीछे 2 0 होंगे, उनसे संख्या लेनी होगी पीछे से। एक और क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, 3 अंकों की आपको वर्ग निकालना सिखा रहा हूँ, तो एक लास्ट क्वेश्चन के साथ में और ये हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम कुछ एक नए तरीकों के साथ में अगली क्लास को स्टार्ट करेंगे। 5वां क्वेश्चन ले लेता हूँ, आधार बढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया 314 ले लिया, चलो आपके कहने पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर 314, अब 314 की अगर हम देखें, अब आपसे करवाना चाहता हूँ मैं क्वेश्चन। 314 है तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 314 में कौन सा आधार लगेगा, किसके नियरेस्ट आएगा, तो 300 से कितना ज़्यादा है 14, तो जो ज़्यादा है ये पोर्शन ज़्यादा है उसका वर्ग करते हैं, तो 14 का वर्ग कितना होता है 106, और 14 ज़्यादा है तो 14 हमने क्या किया सम किया, कितना हो गया हमारा 328, 14 नहीं 28। अब 3 का गुणा करेंगे, अभी रुको, पहले ऐसे करने से पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि पीछे 2 0 हैं तो आपने यहाँ से 2 नंबर ले लिए, क्लियर। अब इसमें 1 प्लस कर दिया, 1 आगे जाएगा, गुणा करने से पहले अभी 0 का काम खत्म नहीं हो, 0 में 2 0 हैं तो 2 अंक ले लिए, बचा हुआ आगे प्लस करना है आपको, तो हो गया आपके पास में 329, क्लियर। अब 329 में आपको 3 का गुणा करना है, तो 3 3 का 9, 987, ये हो गया आपका इसका वर्ग, क्लियर। अब जी हाँ 314 हो, 414 हो, 514 हो, 614 हो, 714 हो, 814 हो, कोई भी संख्या बनी रहे, आपको आपके ये आधार देखने हैं। पीछे के 2 0 का मतलब होता है कि संख्याओं को पीछे से 2 संख्या ली जाए, बची हुई संख्या को आगे प्लस कर दिया जाए। फिर स्लैश के आगे की जो संख्या होती है उसका जो हम आधार लेते हैं उसकी सबसे पहली संख्या से गुणा करते हैं। 1 होता तो 328 से कम 328 रहता, 3 है तो 329 हो गया, 329 का हमने 387 में गुणा किया क्योंकि 1 प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका 329, क्लियर, ठीक है।
तो ये थे छोटे से कुछ एक तरीके आपके लिए जहां हम वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल को सीख पाए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्गमूल सीखेंगे। ठीक है, वर्ग के जो क्वेश्चन आज बताए उनकी प्रैक्टिस करेंगे 2-3 क्वेश्चनों की, और फिर वर्गमूल सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम घन, घनमूल सीखेंगे। फिर अपने स्टार्ट से नंबर वगैरह सब कुछ अगर आपको अच्छी लगेंगी तो मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें और लगातार घर पे पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।